आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओमेगा स्टडी ऑनलाइन पर। आज हम कक्षा 12वीं का भौतिकी का अध्याय 4 जो कि आपका गतिमान आवेश और चुंबकत्व है, उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसके पहले अपन जो है बायो सेवर्ट का नियम जो है डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको आपको अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद ही ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप उसको जा कर के देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में अपन डिस्कस करते हैं सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है आपका, सीधे लंबे धारावाही चालक यानी सीधा आपके पास क्या है, एक सीधा लंबा तार है, चालक है, जिसमें आपके पास क्या प्रवाहित होना चाहिए, धारा प्रवाहित होना चाहिए। तो उसकी वजह से अपन क्या ज्ञात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए अपन मान लेते हैं, तो अपन देखिए मान लेते हैं, चलिए क्या मानते हैं, मान लीजिए कि अपने पास ये एक्स वाई देख लीजिए, एक्स वाई जो है आपका एक्स और ये वाई जो है अपने पास एक सीधा लंबा तार है। एक्स वाई क्या है, सीधा लंबा तार है। फिर इसमें क्या होना चाहिए, धारावाही होना चाहिए। ये चालक हो गया बट ये होना चाहिए धारावाही। तो अपन क्या कर देते हैं इसमें, देखिए इसमें अपन प्रवाहित कर देते हैं, मान लीजिए धारा आई, ठीक है। इसमें अपन क्या प्रवाहित करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। मतलब ये जो पूरा तार है ना, उसकी वजह से यहाँ पर या फिर यहाँ पर अपन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो अपन पूरे का एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए इसमें छोटा सा एक पृष्ठ ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए अपन इसमें एक छोटा सा पृष्ठ ले लिए, अपने पास एक छोटा सा पृष्ठ है जो कितने लंबाई का है, तो DL लंबाई का है। एक छोटा सा पृष्ठ कितना है आपका, DL। इस छोटी सी लंबाई वाले पृष्ठ को बोला जाता है आपका करंट एलिमेंट यानी कि धारा अवयव बोलते हैं, जो कि आपको बायो सेवर्ट के नियम में अपन समझा चुके हैं, ठीक है। अब देखिए जो धारा अवयव है उससे मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु P है, ये बिंदु P है, ठीक है। एक बिंदु क्या है आपके पास, P है। धारा अवयव से r दूरी पर, धारा अवयव से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर इस तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी तीव्रता को इस बिंदु पर ज्ञात करना है। मान लीजिए ये जो है यहाँ पे कितना कोण बनाते हुए है, तो ये जो है आपका मान लीजिए थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। तो इस बिंदु से जो है यानी कि जो धारा अवयव है उस बिंदु से इस बिंदु तक की जो दूरी है ना, वो कितनी है आपके पास, r है। अपन क्या करते हैं, देखिए एक और दूरी लेते हैं। मान लीजिए तार के इस हिस्से से अगर कंपेयर करें, ये आपके पास मान लीजिए P है, तो ये हो जाएगा आपके पास O है, ये कितना हो जाएगा A। तो इस धारा अवयव से इस बिंदु P की दूरी r है, अपन मान चुके हैं। लेकिन अगर इस बिंदु की तुलना अगर इस वाले बिंदु से करें यानी कि तार के लंबवत अगर तुलना करें, तो मान लेते हैं कि वो दूरी कितनी है, a है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन एक और चीज़ मानते हैं कि माना ये जो कोण बना है वो कितना है आपके पास, फाई है, ठीक है। ये कोण कितना बना है आपके पास, फाई है। तो क्या स्टार्ट देखिए करेंगे अपन, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे शुरू मानेंगे फाई को। देखिए माना, क्या मानेंगे, माना जो है आपके पास, मान लीजिए आपके पास क्यू बिंदु है, क्यू माना कोण ओ पी क्यू इज इक्वल टू क्या है आपके पास, फाई है। अपन क्या मान लीजिए, क्या मान लिए कि यहाँ पर जो कोण बना है वो कितना है, फाई है। तथा जो है आपके पास, तथा जो है, ठीक है, देखिए तथा में क्या हो जाएगा, और ये जो कोण बना है आपके पास कोण ओ क्यू और पी वो कितना आपके पास, थीटा है। अपन क्या मान लिए कि ये जो कोण बना है वो कितना है, 5 है, और ये जो कोण बना है वो कितना है आपके पास, थीटा है। बाकी ये सब को भी आपको लिखना है कि ये जो है आपके पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये इतना मानने के बाद देखिए अपन क्या करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और साथ ही घंटी के निशान को भी दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। और आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका शिक्षा मंडल से जो भी असाइनमेंट आने वाला है आपका फिर से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, वो सभी आपको इस चैनल में मिलेंगे। तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि जो पिछली बार मैंने जो असाइनमेंट का जो वीडियो बनाया था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। उसका जो आंसर था एकदम ही परफेक्ट था। जितने भी स्कूल के टीचर थे वो सब मेरे को कॉल किए थे कि आपका जो असाइनमेंट है बहुत बढ़िया है। तो आप सबको जो है असाइनमेंट के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए ये धारा अवयव है ना, अब अपन क्या करेंगे, धारा अवयव अपने पास जो है धारा अवयव कौन सा है आपका, DL। धारा अवयव DL है, मतलब ये जो धारा अवयव है ना, मतलब अपन क्या कर रहे हैं बेसिकली, पूरा अपने पास वायर है, लेकिन अपन पूरे के लिए एक साथ ज्ञात नहीं करेंगे, पहले छोटे के लिए ज्ञात करेंगे फिर उसका समाकलन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए,
धारा अव्यय जो है dl के कारण p पर db, यानी कि धारा अव्यय dl के कारण बिंदु p पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोल दीजिए क्या है, ठीक है। और ये जो लंबाई क्या है अपने पास l है। इस q से o तक की लंबाई कितनी है, तो q से o तक की लंबाई l है, ये भी अपन को मान के रखना है। तो कुछ इस तरह से आपका डायग्राम होगा। आप क्या लिखेंगे, धारा अव्यय dl के कारण p पर db, p पर db मतलब चुंबकीय क्षेत्र किस नियम से, यहाँ पे, तो बायो-सेवर्ट के नियम से। तो अपन क्या लगाएंगे यहाँ पर एक छोटा सा वायर है, उसकी वजह से यहाँ पर अपन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। किसकी मदद से, तो बायो-सेवर्ट के नियम से। इसके पहले बायो-सेवर्ट का नियम है, उसको आप जरूर देखिए तभी समझ में आएगा। तो बायो-सेवर्ट के नियम से क्या होता है आपका, बायो-सेवर्ट के नियम से जो बिंदु जो होती है आपके पास चुंबकीय क्षेत्र, वो कितना होता है आपका μ0/4π इंटू आई dl साइन थीटा बाई r का स्क्वायर। ये अपने पास समीकरण 1 हो गया। तो बायो-सेवर्ट के नियम से जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी जाती है वो इस समीकरण से दी जाती है। तो आपको बायो-सेवर्ट का नियम अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए अपन को बता क्या करना है। बेसिकली जो बायो-सेवर्ट के नियम में जो आया है, यानी ये जो dB आया है, dB मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो आया हुआ है वो सिर्फ इतने की वजह से आया हुआ है। ये छोटा सा जो वायर लिए हैं अपन, यहाँ पर जो छोटा सा वायर लिए हैं उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र आया हुआ है, जो कि आपके बायो-सेवर्ट के नियम से है। किंतु हमें पूरे वायर के लिए पता करना है। किसके लिए पता करना है, पूरे वायर के लिए पता करना है, x से y के लिए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये समीकरण 1 जो है ना, वो समझ लीजिए इस जो टॉपिक है उसका फार्मूला है, समझ लीजिए। ये छोटे वायर के लिए चुंबकीय क्षेत्र है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है dl की वैल्यू खोजेंगे यहाँ से। ये जो समीकरण है इसमें अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन dl की वैल्यू फाइंड करेंगे। dl क्या है, dl मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, उसकी वैल्यू को खोजेंगे। यहाँ पर जो r है, r मतलब ये जो दूरी है ना, ये भी बदलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर छोटा सा वायर है। अगर हम लोग यहाँ से पता करना चाहते हैं तो ये वाला बिंदु जो है आपका यहाँ पर आ जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बढ़ जाती, यानी r बदलेगा यहाँ पर। तो अपन r की जो है मान को ज्ञात करेंगे। r के मान को ज्ञात करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। इस dl के मान को ज्ञात करेंगे, फिर यहाँ पर रख देंगे। साथ में देखिए थीटा का मान भी बदलेगा, क्यों, क्योंकि जब इस बिंदु को यहाँ पर ले आएंगे, क्योंकि हमें तो पूरे तार के लिए पता करना है ना, तो इसको अपन जब यहाँ रखेंगे तो थीटा का मान भी बदलेगा। इसका मतलब dl का वैल्यू बदलेगा, उसको पता करेंगे, इसमें रखेंगे। r का मान बदलेगा, उसको पता करेंगे, इस समीकरण में रखेंगे। और l का मान बदलेगा, यानी dl का मान बदलेगा, उसको भी इस समीकरण में रखेंगे। तो आपका समीकरण 1 जो है उसमें अपन सभी मान को रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर अपन पता करते हैं क्या क्या पता कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए करते हैं क्या है। अब जो है देखिए समकोण त्रिभुज है अपने पास। अब समकोण त्रिभुज OPQ में अपने पास एक समकोण त्रिभुज है। देखो ये अपने पास एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये जो है 90 अंश का बना हुआ है, कन्फर्म है, लंबवत है। तो ये कितने का बना हुआ है, लंबवत है, तो 90 अंश का बना हुआ है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो जब ये वाला 90 है ऑलरेडी, इसका मतलब सीधा है कि ये जो दोनों बचा हुआ एंगल है, ये दोनों बचा हुआ जो कोण है, यानी थीटा प्लस फाई, वो भी कितने का होगा, 90 का होगा, तभी तो 180 होगा ना। अगर ये 90 है तो बचा हुआ कोण भी कितने का होगा, आपका 90 का होगा। तो इसमें देखिए क्या करेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज OPQ में जो थीटा है, ये जो थीटा है प्लस वहाँ पर जो फाई है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, कंफर्म है। ये जो थीटा है और ये फाई होगा वो भी कितना होगा, 90, और ये भी 90 है, तभी तो 180 होगा ना। ये हो गया आपका थीटा प्लस फाई। अब देखिए अपन क्या करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस फाई। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस फाई। अब देखिए अपन को पता क्या करना था, इस समीकरण में साइन थीटा का मान पता करना था, उसमें रखना था। इसलिए अपन इसको साइन थीटा बनाएंगे। साइन थीटा बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड में साइन का गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन से ये बन जाएगा आपका साइन थीटा, साइन का मैंने गुणा कर दिया, और ये क्या बन जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस फाई। तो साइन 90 डिग्री माइनस फाई को अगर मैथमेटिकली देखें, अगर गणित का सूत्र देखें तो क्या हो जाता है वो, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का साइन थीटा, और ये जो साइन फाई है क्या हो जाएगा, कॉस जो है फाई बन जाएगा। यानी एक तो मान आ गया, देखो एक जो अपना टारगेट था ना लाना, वो हो गया। तो साइन थीटा की वैल्यू कॉस फाई आ गया, मतलब इस समीकरण में बाद में रखेंगे। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाद में, कॉस फाई, ठीक है, ये हो गया।
नेक्स्ट देखिए, अब जो है पुनः देखिए, अब अपन एक और चेक करते हैं। देखिए अब क्या चेक कर सकते हैं। देखिए अगर कॉस फाई लगाएं अपन, अगर अपन कॉस फाई लगाएं, क्या कॉस फाई अगर की वैल्यू को चेक करें, ठीक है, कॉस फाई अगर चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए कॉस फाई मतलब, कॉस थीटा मतलब होता क्या है, कॉस थीटा मतलब होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखिए ये आधार है और ये कर्ण है, ये आधार है, ये कर्ण है, ये लंब है, ठीक है, ये आधार और ये कर्ण। तो कॉस फाई मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस फाई मतलब क्या हो जाएगा, ये आधार, आधार हो जाएगा आपके पास, और आर क्या है, कर्ण, ठीक है। और हमें तो किसका वैल्यू चाहिए था, हमें जो है किसकी वैल्यू चाहिए, हमें जो वैल्यू जो चाहिए, ठीक है, वो क्या है आपके पास, कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ पर अगर हम लोग आर की वैल्यू फाइंड करना चाहें, आर की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ए बाई कॉस फाई, क्या हो जाएगा, ए बाई कॉस फाई। तो ये हो जाएगा आपका आर की वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आर की वैल्यू कितना आ चुका है, तो ए जो है कॉस फाई आ चुका है आर की वैल्यू। नेक्स्ट जो है आपके पास तथा एक और निकाल लेते हैं। तथा जो है देखिए टेन फाई अगर निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, टेन फाई। अगर टेन फाई निकालना चाहें, टेन फाई का फार्मूला क्या होता है, तो टेन फाई बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कौन सा है, लंब आपके पास ए है, लंब कौन सा है, ए, और आधार कौन सा है, ए। टेन फाई अगर चेक करें, टेन फाई, तो टेन फाई मतलब होता है आपका एल एल माने लंब बटे के ए यानी आधार, लंब बटे आधार। तो ये लंब है आपके पास ये, और आधार कितना है, तो ए है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल कितना हो जाएगा, ए टेन फाई, क्या हो जाएगा, ए टेन फाई। देखिए इस समीकरण में अपन को मान को रखना है, तो साइन थीटा की वैल्यू कॉस फाई रख देंगे, इस आर की जगह पर रख देंगे ए बाई कॉस फाई रख देंगे। यहाँ पर देखिए एल है, हमें चाहिए डी एल। एल क्या है, आप एल जो है आपका पूरे लंबाई का तार है, एल मतलब पूरी लंबाई का तार है, अपन को डी एल पता करना है। तो एल जो है देखो, एल जो है यहाँ से यहाँ तक का लंबाई एल है, और ये छोटा सा लंबाई कितना है, डी एल है, मतलब बड़े से अपन को छोटा करना है, इसलिए इस वाले का क्या कर देंगे अपन, अवकलन कर देंगे। तो क्या करेंगे, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर इसका जब अपन अवकलन करेंगे, इस वाले का अवकलन करेंगे, तो एल का कितना हो जाएगा, एल का हो जाएगा डी एल। अवकलन करने से कितना होगा, एल का कितना हो जाएगा, डी एल, और ए का हो जाएगा ए। और टेन फाई जो है ना, टेन फाई का अवकलन करने से होता है वो सेक स्क्वायर फाई, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई इंटू क्या हो जाएगा, ये डी फाई, ठीक है। इसका अवकलन करेंगे तो डेल, यहाँ पर देखो यहाँ पर आता डी फाई, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, कितना, यहाँ पर आ गया डी फाई आपका। तो डी एल इज इक्वल टू ए फेक स्क्वायर फाई। तो अपने पास ये तीन जो है मान आ चुका है आपके पास, ठीक है। ये पहला मान आ चुका है, ये दूसरा मान, ये तीसरा मान। इन तीनों मानों को अपन इस समीकरण एक में रखेंगे। तो मेरे पास जो बोर्ड है वो छोटा सा है, इसलिए मैं मिटा दे रहा हूँ, फिर वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, देखिए, ठीक है। तो अपने पास जो है आपके पास, ये जो है आपके पास साइन थीटा की वैल्यू है, ये आपके पास आर की वैल्यू है, जो आप जो इसको देख के लिख लीजिएगा, और ये डी एल की वैल्यू है। तो क्या करेंगे अपन, इन तीनों मानों को यहाँ पर रखेंगे समीकरण एक में। तो क्या हो जाएगा, समीकरण जो है एक में मान रखने पर, समीकरण एक में मान रखेंगे मतलब इसको यहाँ रख देंगे मान को। देखिए क्या हो जाएगा, सिंपल सा, ये डी बी इक्वल कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई का, देखो आई हो गया, बट जो डी एल है ना, जो यहाँ पर जो डी एल है, वो डी एल की वैल्यू कितनी है, ए फेक स्क्वायर इंटू डी फाई। तो क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। मैंने डी एल की वैल्यू रख दिया, ये देखो डी एल की वैल्यू है। अब यहाँ पर फाइन थीटा है, तो फाइन थीटा की वैल्यू कितनी है, फाइन थीटा मतलब कॉस फाई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कॉस फाई। तो इन दोनों मान को तो अपन रख चुके हैं अपन। अब नीचे में जो अपने पास बचा है वो बचा है आर, और यहाँ पर आर बराबर ए बाई कॉस फाई। इसका मतलब ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने तीनों मान को यहाँ पर रख दिए। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा। तो डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई एंड दिस इज कॉस फाई डिवाइड बाई, अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है, अब 1 बाई कॉस स्क्वायर है, ठीक है। क्या यहाँ पर
1/cos² है, तो 1/cos² का फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये फेक स्क्वायर जो है पाई हो जाएगा। अब कटेगा क्या, तो देखिए यहाँ पे फेक स्क्वायर, फिर ये वाला इससे कट गया पूरी तरफ है, और ये जो ए है इसके स्क्वायर को काट दिया, मतलब ए बचा रहेगा। ठीक है, तो बाकी जो कटा है उसको देखो, बाकी जो बचा है इसको लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई। ये अपने पास देखो यहाँ पर बचा आई, यहाँ पे बचा आपके पास कितना बचा, कॉफ जो दी गई है कॉस फाई इंटू डी फाई। ठीक है, सेक स्क्वायर फाई कट गया ना, बट बचा है डी फाई, तो कॉस फाई इंटू डी फाई, और नीचे में कितना बचा है, तो ए। तो ये जो है अपने पास एक समीकरण प्राप्त अपन को हो गया। ये जो समीकरण है वो क्या बताता है, इफ छोटे से तार के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। छोटे से तार का मतलब है इस डी एल लंबाई का जो तार लिए है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर कितना होगा वो बताना चाह रहा है। लेकिन अपन को छोटे से तार की वजह से पता नहीं करना है, अपन को क्या लिखना है, सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण, इसका मतलब x से y तक का जो तार है उसके कारण अपन को चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यानी अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ पे देखिए मिला देंगे, और इसको जो है यहाँ पे मिला देंगे, क्योंकि अपन को पूरा ज्ञात करना है। तो और यहाँ पर मान लेते हैं अपन कि ये जो कोण है, ये जो कोण है φ1 है। ठीक है, ये कितना आपके पास φ1 है, और यहाँ पर जो बनेगा कितना है आपके पास φ2। चलिए इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ये जो कोण बना है यहाँ पर वो कितना आपके पास φ1 है, और वो φ2 है। ठीक है, तो ये जो समीकरण है इससे आगे बनाएंगे अपन, इसके आगे हल करेंगे तो देखिए अपन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अपन लिख देंगे जो पता करना है। देखिए ये समीकरण अपने पास आ चुका है। चूँकि हमें क्या करना है, चूँकि जो दी गई है, चूँकि हमें जो है पूरे तार जो है ना, पूरे तार एक्स वाई के कारण जो है, के कारण क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या करना है अपन को, ठीक है, अपन चूंकि हमें पूरे जो वायर है आपका एक्स से वाई तक, वहाँ तक का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसलिए अपन क्या करेंगे, ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, पी को एक्स व वाई से क्या कर देंगे, मिलाने पर मिला देंगे उसको, मतलब P जो है ना, ये बिंदु P है, उसको x से मिला देंगे और P को y से मिला देंगे। तो यही लिखा हुआ है कि P को x y से मिलाने पर। ठीक है, और यहाँ पर जो कोण बनेगा उसको लिख दो, कुछ भी लिखना है तो, तथा जो है माना उसमें मान लेंगे अपन, तथा माना कि आपके पास जो कोण बना हुआ है, तो जो कोण बनेगा आपके पास YPO वो मान लेते हैं φ2 है, और जो है और जो कोण बनेगा यहाँ से कोण XPO, यानी यहाँ से यहाँ जो कोण बना था φ2, और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कितना है, वो φ1 है। कितना है आपके पास, φ1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इतना थ्योरी लिखेंगे अपन। उसके बाद देखो क्या करेंगे अपन, ये जो था वो छोटे से तार के कारण था, अपन को पूरे तार के कारण ज्ञात करना, तो इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। कैसे समाकलन करेंगे, तो φ1 से φ2 तक। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, तो जब b अपन ज्ञात करेंगे, b मतलब पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका समाकलन कर देंगे। इसका देखिए समाकलन कर दिए, कहाँ पे, -φ1 से कहाँ तक, φ2 तक। समझ में आया, लिमिट क्या है इसका, सीमा है, यानी कि लिमिट कितना है, φ1 से φ2 तक। मतलब φ1 का है नीचे साइड में इसलिए माइनस ले लिए, φ2 आपको ऊपर साइड में इसलिए प्लस ले लिए। अब इस समीकरण को रख देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, देखिए म्यू नॉट बाई 4 इंटू ये हो जाएगा आई कॉस फाई इंटू डी फाई बाई क्या हो जाएगा आपका ये ए। ठीक है, तो इतना समीकरण अपन को जो है मिल जाएगा। ये समीकरण को यहाँ रख दिया मैंने, है ना, आपको बुक देखते रहना है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी कांस्टेंट टर्म है आपका, कांस्टेंट का मतलब जो नियत चीज़ें हैं, नियत मतलब जो बदलती नहीं है, जैसे धारा कभी नहीं बदलने वाला, ए भी नहीं बदलने वाला क्योंकि यहाँ तक है, तो उन सबको बाहर निकाल लेते हैं। साथ में ये भी कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखो म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई बाई ए, ये चारों चीज़ें बदलेगा नहीं इसलिए बाहर कर दिए, और यहाँ पर इन दोनों का ही अवकलन होगा, बस सॉरी समाकलन होगा किसका, ये जो बचा है उसका। क्या क्या बचा है, तो बचा है अंदर में कॉस फाई इंटू डी फाई डिवाइड बाई, तो डिवाइड बाई कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, फिर क्या हो जाएगा, कॉस फाई इंटू डी फाई, कॉस फाई इंटू कितना हो जाएगा, डी फाई। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे जो, तो क्या हो जाएगा, ये सेम रहेगा, म्यू नॉट बाई कितना हो जाएगा आपके पास 4 इंटू आई बाई ए, ये सेम चल रहा है। इसका जब अपन समाकलन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए 12वीं क्लास में हो कि समाकलन कैसे करते हैं। तो कॉस फाई का जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फाइन फाई हो जाएगा, लिमिट कितना हो जाएगा -φ1, और ये दिस इज φ2। अब ये देखिए ये इतना आ चुका है। अब इसको जब हल करेंगे, हल करने का मतलब है इसमें जब लिमिट की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई बाई ए,
इसमें लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट पुट करेंगे तो देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो अपर लिमिट कौन सा है, तो साइन फाई 2, देखिए फाइन फाई 2, इसकी जगह फाई 2 हो जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस, यहाँ पर हो जाएगा साइन फाई 1। तो कुछ इस तरह से आपका जो समीकरण है वो आ जाता है। ठीक है, ये आपका समीकरण 4 हो गया शायद बुक में, तो ये अपने पास एक समीकरण आ गया, मान लेते हैं ये 4 आया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो था, ये जो आपका समीकरण 4 है वो क्या बताता है, ये जो समीकरण 4 है वो जो है पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। कौन समीकरण 4, समीकरण 4 मतलब ये वाला, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू ए बाई साइन 5 प्लस साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। अब इसमें देखिए ये तो अपन को पूरे तार के कारण मिल गया। अब अपन कुछ स्थितियों के बारे में भी इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी स्थिति में जो है आपका चुंबकीय जो क्षेत्र है उसका मान बदलेगा। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, आगे अपन स्थिति देखेंगे। तो फाइनली अपने पास जो आया हुआ है, बी इज इक्वल कितना है, बी इज इक्वल इतना आ चुका है अपने पास। ठीक है ना, बी इज इक्वल इतना आ चुका है। अब हम लोग स्थिति देखेंगे। स्थिति देखिए, पहला स्थिति क्या दिया हुआ है आपके बुक में, स्थिति 1। स्थिति क्या देखेंगे, 1। स्थिति 1 में कहा जाता है कि जो बिंदु, ठीक है क्या है स्थिति 1 जो है, जब तार की लंबाई आपका असीमित हो और बिंदु P जो है चालक के केंद्र के समीप हो। सिंपल सा मतलब क्या है, आप इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, स्थिति 1 क्या कहता है, स्थिति 1 जो है आपको बुक में देख लेना। स्थिति 1 क्या कहता है कि जो है तार की लंबाई असीमित हो तथा बिंदु P जो है, बिंदु P मतलब जिस बिंदु पे ज्ञात किए थे, बिंदु P जो है तार के केंद्र के समीप हो, तार के केंद्र के समीप। सिंपल सा मतलब ये है, ये तार था अपने पास एक्स वाई और यहाँ पर P था ना, ये यहाँ पर P था, ये P यहाँ पर ना रखे यहाँ पर होगा, P जो है कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो जब P यहाँ पर होगा तो यहाँ पर जो कोण बनेगा कितने का बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर फाई 1 था ना, तो फाई 1 यहाँ पर कितना बनेगा, फाई 2, यानी फाई 1 की वैल्यू, सॉरी गलत हो गया, ये फाई 2 था, इधर कितना था, फाई 1, ऐसे बनाए थे ना, तो फाई 1 था। यहाँ पर बिंदु P के पास नीचे में फाई 1 था, चित्र देख लीजिए आप पिछले वाला, और यहाँ पर कितना था, फाई 2 था, फाई 2 था। तो जब यहाँ पर केंद्र पर होगा, वो केंद्र के समीप होगा, यानी फाई 2 की वैल्यू भी पाई बाई 2 होगी, पाई बाई 2 मतलब 90 अंश, और जो है फाई 1 की वैल्यू भी कितनी होगी, पाई बाई 2। तो इस स्थिति में क्या बन जाता है आपका, फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, स्थिति 1 में क्या होता है, स्थिति 1 मतलब जब तार जो है कि लंबाई असीमित हो तथा जो बिंदु P है वो तार के एकदम पास में हो और बीच में हो, तो इस तरफ ये हो जाएगा। अब इसमें अपन को मान को बफ रखना है, तो क्या आ जाए देखिए, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए। फिर देखिए मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, फाइन फाई 2, ये फाई 2 है, फाई 2 मतलब पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। फाइन 90 का मान 1 होगा, साइन 90 का मान फिर से 1 होगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब इस वाले कोष्टक में कितना आएगा, लास्ट में आंसर आपके पास 2 आएगा। अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 फिर देखिए 2 फिर 2 कट जाएगा, बचेगा कितना देखना, 2 फिर 2 बचेगा ना यहाँ पर, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई ए हो जाएगा। ये देखिए 2 पाई ए और ऊपर में कितना बचेगा आपके पास आई। तो ये जो है आपके पास एक सूत्र हो गया। इसका मतलब ये है कि जब तार की लंबाई आपका असीमित हो तथा बिंदु P जो है तार के केंद्र के समीप हो, तो आपके पास जो चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा वो इस फार्मूला के अनुसार मिलेगा। ठीक है, दूसरा स्थिति देखते हैं। देखिए दूसरा स्थिति करते हैं, स्थिति जो है 2 देखते हैं। स्थिति 2 में क्या है, तो स्थिति 2 में क्या है आपके पास, देखिए स्थिति 2 क्या कहता है, आपके पास एक तार है, आपके पास एक असीमित लंबाई का तार है और जो बिंदु P है कि फिर एक साइड में है, मतलब यहाँ पर है बिंदु P, या तो यहाँ पर है या फिर ये बिंदु P जो है यहाँ पर है, यानी वो x के पास में है या फिर y के पास में है, तो कन्फर्म है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब किसी एक, इसका मतलब है कि फाई 1 बराबर 0 होगा या फिर 0 डिग्री होगा या फिर फाई 2 बराबर 0 डिग्री होगा। सिंपल सा मतलब ये भी है, इसका मतलब फाई 2 बराबर पाई बाई 2 होगा, तो यहाँ पर फाई 1 बराबर पाई बाई 2 होगा। इसका मतलब कोई से एक कोण जो होगा ना, कोई से एक कोण 0 होगा और कोई से एक कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर अपन वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से फार्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए। और वहाँ पर जो फार्मूला था ना समीकरण 4, साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। एक का मान 90 रखेंगे तो 1 आएगा, दूसरे का मान 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस 0 हो जाएगा। 1 प्लस 0 को हल करेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो कुछ इस तरह से आपके पास स्थिति 2 में चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखिए स्थिति देखते हैं अपन, तीसरा स्थिति नंबर जो 3 है, स्थिति नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि आपके पास इस तरफ एक तार है बट वो सीमित लंबाई का है। कौन सी लंबाई का है, स्थिति 3 क्या कहता है कि आपके पास एक सीमित लंबाई का तार है
और बिंदु P जो है ना, बिंदु P जो है इन तार के मध्य बिंदु से लंबवत दूरी पर है। समझ में आया? स्थिति 3 क्या कहता है कि आपके पास एक सीमित लंबाई का तार है, सीमित मतलब 2 मीटर 3 मीटर का लंबाई का तार है, और जो बिंदु P है वो उस तार के मध्य बिंदु से लंबवत दूरी में है। मतलब ये लंबवत है, लंबवत है मतलब यहाँ पर जितना कोण बना है ना उतना यहाँ पर भी बनेगा। और देखिए यहाँ पर क्या था, ये जो था ये बिंदु ये ए था ना, और ए बराबर आर हो चुका है अब। मतलब ये समीकरण 3 में क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा आर, क्योंकि जो पहले आर ऐसे गया था ना, आर जो यहाँ पर था वो ये वाला आर जो है अब कैसे हो चुका है, वो ये वाला जो आर है वो इसमें आ चुका है, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। और φ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा φ2, क्योंकि देखिए यहाँ पर जितना कोण बनेगा उतना यहाँ पर भी बनेगा, क्योंकि जो दूरी है वो क्या है आपके पास समान है। तो चलिए समीकरण में रखते हैं, क्या हो जाएगा देखिए, तो b का मान कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए, आई बाई क्या हो जाएगा आपके पास a, ठीक है, लिखने की जरूरत भी नहीं, आई बाई ए। और यहाँ पर जो फार्मूला था उसमें क्या हो जाएगा आपके पास, फार्मूला जो था आपके पास फाइन फाई प्लस कितना हो जाएगा फाइन फाई, यानी इसको मान लेते हैं ना फाई के बराबर है, यानी φ1 φ2 बराबर है और फाई के बराबर है, तो कुछ इस तरह से आपके पास समीकरण आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए, इनको जोड़ोगे तो मिल जाएगा 2 साइन फाई, ये दो कट जाएगा। तो लास्ट में अपने पास जो डेरिवेशन आएगा, लास्ट में जो डेरिवेशन आएगा वो कितना होगा आपके पास, जो लास्ट में जो डेरिवेशन होगा वो कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू, सॉरी 4 पाई नहीं होगा, ये 2 कट चुका है ना, तो कितना हो जाएगा 2 पाई ए, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब ये आई हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपके पास डेरिवेशन जो है आपके पास, सॉरी एक और चीज़ रहेगा यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास फाइन फाई, तो ये कुछ इस तरह से डेरिवेशन आपको मिलेगा किसमें, तीसरी स्थिति में, जब तार की लंबाई आपके पास सीमित हो और जो बिंदु P है तार के मध्य बिंदु से लंबवत दूरी पर हो। तो कुछ इस तरह से आपका जो ये टॉपिक है जो कि आपका सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा बन गया होगा, लेकिन ये इस वीडियो का डिमांड है, ये टॉपिक ही ऐसा है कि इसमें लंबा बनता है। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक अपन यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा हुआ होगा, समझ में नहीं आया होगा, तो हमें कमेंट करें। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।